वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वी एम यू एमएससी मैथमेटिक्स के क्रैश कोर्स की लेक्चर सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस। इससे पहले हमने न्यूटन रैप्सन मेथड को लेकर चर्चा की थी। आज का जो लेक्चर है, जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आज का जो लेक्चर है वो है सेवी सेव मेथड। ठीक है, सेवी सेव मेथड को लेकर हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेवी सेव मेथड। ठीक है, एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार रिपीट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपको हर बार रिपीट होता है, इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा सेवी सेव मेथड से। ठीक है, तो इस सेवी सेव मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो एक दो कॉमन सी मिस्टेक थी लास्ट लेक्चर में न्यूटन रैप्सन मेथड को लेकर जब हमने चर्चा की थी, तो उनको लेकर मैं बता दूं। जब हम इनको न्यूटन रैप्सन मेथड को हम पढ़ रहे थे, न्यूटन रैप्सन मेथड या जिसका नाम था टेंजेंट मेथड इन द ब्रेक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन ने एफ एक्स नोट, जी एक्स नोट, वाई नोट निकाला, एफ एक्स निकाला। तो एफ एक्स सही था अपना, एफ वाई डेल एफ अपॉन डेल एफ वाई किया। लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट था इसमें यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी हमारे से, तो यहाँ पे आप थोड़ा सुधार कर लेना। आपके कमेंट भी आए थे, अच्छा लगा हमें कि आप ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा डेल जी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल जी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसी प्रकार जो पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ पे भी ये मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में। थोड़ा सा लेक्चर सीरीज ज़्यादा लंबा ना हो जाए, थोड़ा सा जल्दबाजी इसके कारण हो जाती। यहाँ पे आएगा डेल जी अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल जी अपॉन डेल वाई। ठीक है, और मान इनके निकालने हैं एक्स नोट और वाई नोट पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आप एक बार सुधार कर लेना अपने जो नोट बना रहे हो, जो समझ रहे हो उसमें। हालांकि जो क्वेश्चन किया था न्यूटन रैप्सन मेथड को लेकर, उसमें तो हमने इस चीज़ को सही प्रकार से किया था, लेकिन यहाँ पे जब हम इन द ब्रेक संक्षिप्त रूप में इसको पढ़ रहे थे कि न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है, तो हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की थी पॉइंट नंबर 5 में और पॉइंट नंबर 6 में। ठीक है, तो आप इनमें सुधार कर लीजिए। ठीक है, आज का जो मेथड है सेवी सेव मेथड। ठीक है, तो सेवी सेव मेथड को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेवी सेव मेथड, तो इसको देखते हैं सेवी सेव मेथड क्या है। ठीक है, तो सेव सेव मेथड क्या है। सेवी सेव एक मैथमेटिशियन थे, ये जो नाम पड़ा है इस मेथड का सेवी सेव, ये थे एक मैथमेटिशियन। ठीक है, गणितज्ञ थे। उनके नाम पे इस मेथड का नाम पड़ा है सेवी सेव मेथड। ठीक है, सेवी सेव एक गणितज्ञ थे। तो इसका जो है क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन वो देखते हैं। सेवी सेव मेथड क्या है, सबसे पहले लेट, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। लेट एक्स इक्वल टू एक्साई, ठीक है, बी ए रियल रूट। ठीक है, ये क्या है, रियल रूट है। इसका कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो का क्या है, ये रियल रूट है। ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू एक्स एन इज एन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ऑफ एग्जैक्ट रूट जाई। जाई का एग्जैक्ट रूट का कोई अप्रोक्सीमेशन है एक्स इक्वल टू एक्स एन। ठीक है, देन बाय टेलर सीरीज। टेलर सीरीज आप पढ़ के आए हैं बीएससी में। ठीक है, देन
बाई टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। किसी भी फंक्शन का जब हम प्रसार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं टेलर सीरीज की सहायता से किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, टेलर सीरीज की सहायता से किसी भी फंक्शन का क्या करते हैं हम एक्सपेंशन करते हैं। उसका जो फॉर्मूला है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एफ एक्स अबाउट किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है एक्स इक्वल टू एक्स एन, ठीक है। वी गेट, तो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन का मान एक्स एन पर, ठीक है, एक्स माइनस एक्स एन एफ डैश एक्स एन, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स एन का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एन, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स एन की पावर क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल और इसका थ्री टाइम्स डेरिवेटिव प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो टेलर सीरीज की सहायता से किसी फंक्शन एफ एक्स का जो रूट दिया हुआ है, रियल रूट एक्स बराबर एक्स आई है, और उसका जो अप्रोक्सीमेशन रूट है वो है एक्स इक्वल टू एक्स एन। तो हम फंक्शन एफ एक्स का एक्स इक्वल टू एक्स एन के साथ में टेलर सीरीज की सहायता से जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती हैं, ठीक है। कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक्शन क्या है, वेरी क्लोज रूट है किसके, एग्जिट रूट जाई के। अप्रोक्सीमेशन दिया है हमने, अप्रोक्सीमेशन का हिंदी में सन्निकट बोलते हैं। तो सन्निकट मतलब लगभग बराबर है। तो वेयर एक्शन, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या है, वेयर एक्शन इज वेरी क्लोज, ठीक है, इज वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट रूट जाई, एग्जैक्ट रूट जाई के बिल्कुल क्या है, क्लोज है। तो एक्स एक्शन को हमने क्या रखा है, बहुत क्लोज रखा है। तो एक्स इक्वल टू जाई क्या है, एग्जैक्ट रूट है, एंड एक्स इक्वल टू एक्शन क्या होगा, एग्जैक्ट रूट का नेबरहुड होगा, ठीक है। कहने का अर्थ क्या है, एक्शन और एक्शन, एक्स और एक्शन दोनों क्या हैं, बहुत ही क्लोज हैं। क्यों है, हमने तो एक्स इक्वल टू एक्शन, एक्शन को क्या है, एग्जैक्ट रूट लिया है, जाई का एग्जैक्ट रूट है, उसका अप्रोक्सीमेशन उसका सन्निकट है, सन्निकट है मतलब उसके आसपास होगा। तो x माइनस एक्शन, इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे, x माइनस एक्शन वो क्या होगा, बहुत छोटा नंबर होगा, ठीक है। तो जब इसकी जो पावर बढ़ाएंगे तो ये नंबर क्या होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा। तो हम जो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें जो हायर ऑर्डर की जो टर्म्स हैं उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई एक एग्जांपल समझिए, हम हायर ऑर्डर की जो टर्म है उनको हम नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने इसका जो है एग्जैक्ट रूट 2 लिया, ठीक है, एग्जैक्ट रूट जाई बराबर 2 लिया, बाई एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रफ वर्क है समझाने के लिए। एग्जैक्ट रूट जाई बराबर 2 लिया, ठीक है, और फिर हमने x बराबर क्या है, x बराबर जाई है, तो जाई एग्जैक्ट रूट है, तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 उसका क्या है, रूट है, मूल बोलते हैं, हल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो x बराबर 2 क्या है, इसका रियल रूट है, x बराबर जाई। फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है, लेट x इक्वल टू जाई बी ए रियल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो जाई इक्वल टू मान लो 2 इसका एग्जैक्ट रूट है, तो x बराबर जाई है तो x बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक नंबर ले रहा हूं मैं, एक्शन, एक्शन क्या है, अप्रोक्सीमेशन रूट है किसका, एफ एक्स का, जो किसके एकदम नियर है, एकदम क्लोज है, किसके जाई के। तो एक्शन मान लो मैंने 1.5 लिया, 1.8 लो, 1.9 लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, एग्जैक्ट रूट का जो आसपास है उसके साथ ही वेरी करता है, ठीक है।
कैसे लेते हैं मैंने आपको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम की सहायता से भी समझाया था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया था उसमें। तो यहाँ पे मान लो मैंने 1.8 लिया, ठीक है। अब 1.8 और x बराबर 2, ये क्या है x बराबर 2 और ये क्या है xn बराबर 2। अब इनका जो अंतर होगा x माइनस xn वो क्या होगा, बहुत ही छोटा नंबर होगा, कितना होगा 0.2। अब 0.2 होगा, ठीक है, इन दोनों का अंतर। तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगी, यहाँ पे देखो xn की पावर कितनी है 1, यहाँ पे पावर कितनी हो गई है 2 हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई 3। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 0.2 की पावर 1 0.2, और जब इसकी पावर 0.2 करेंगे तो कितना आएगा 0.04, और यदि इसका क्यूब करेंगे तो 0.008। तो जो ये है जीरो की ओर वेरी करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है हायर ऑर्डर की जो पावर है उनको क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये सारा रफ वर्क है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय नेगलेक्टिंग सेकंड और हायर ऑर्डर की जो टर्म्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। हायर पावर्स की जो टर्म है उनको क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। पावर्स ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन, हमने क्या है यहाँ पे क्या लिया, एक्स एन माइनस एक्स एन, उसका जब पावर बढ़ाएंगे तो क्या है जीरो की ओर जा रहा है। तो एक्स एन माइनस एक्स एन की जो हायर ऑर्डर की पावर है टर्म है उनको क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे, वी गेट कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एन, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है एफ एक्स एन, और सेकंड जो टर्म है सेकंड पावर्स की टर्म को नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट पावर क्या है एक्स एन माइनस एक्स एन, ठीक है, और एफ डैश एक्स एन, ठीक है। ओके, ये किसके इक्वल टू है, जीरो। क्यों, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो। फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखी है, लेट एक्स बराबर जाई बी ए रियल रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये एफ एक्स के इक्वल टू है, हमने क्या किया है, एफ एक्स का क्या है एक्सपेंडेशन क्या है, टेलर सीरीज की सहायता से। तो एफ एक्स इक्वल टू ये है, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो ये जीरो के इक्वल टू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक्स एन माइनस एक्स एन को एक साइड में एफ डैश एक्स एन इक्वल टू, ठीक है, एफ डैश एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, ठीक है। हमने इस पोर्शन को लिया है, ठीक है, इक्वल टू में नहीं है, ये इक्वल टू में तो क्या है एफ एक्स बराबर जीरो है, और ये जो है एफ एक्स के बराबर है। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स एन को इस साइड में ले गया है, तो ये क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स एन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ठीक है। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का क्या मान है, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ टेलर सीरीज की सहायता से x इक्वल टू एक्स एन पर फंक्शन एफ एक्स का क्या किया है, टेलर सीरीज की सहायता से उसका प्रसार किया है। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो ही टेलर सीरीज का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये किसके बराबर है, x इक्वल टू एक्स एन। अब यदि मान लो फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, एक्स एन प्लस वन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, thus the next approximation xn plus 1 is given by, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ
LHS में हम xn प्लस 1 करेंगे, इसको इक्वल टू कर देंगे xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn, इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन है ये क्या है, याद करो आप, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, यदि आप न्यूटन रैप्सन मेथड करते हो तो यहां तक फॉर्मूला बनता है, ये है न्यूटन रैप्सन मेथड का। ठीक है, देन इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, इक्वेशन जो थर्ड है वो क्या कहलाएगी, न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, लेकिन हमें तो क्या करना है, सेविसेव मेथड करना है। तो सेविसेव मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या करेंगे हम, नाउ बाय नेग्लेक्टिंग, अब तक हमने क्या नेग्लेक्ट किया था, सेकंड एंड हायर पावर की जो टर्म थी उनको, अब हम नेग्लेक्ट करेंगे थर्ड और हायर पावर्स की जो हैं उनको। ठीक है, देन बाय नेग्लेक्टिंग थर्ड और हायर पावर ऑफ एक्स एन माइनस एक्स वी गेट। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सेकंड पावर है वहां तक रख रहे हैं, थर्ड और उससे आगे की जो पावर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स एन, ठीक है, प्लस एक्स एन माइनस एक्स एन एफ डैश एक्स एन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ये कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, प्लस एक्स एन माइनस एक्स एन का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स एन, एफ एक्स इक्वल टू किसके है, 0 के, तो ये भी किसके इक्वल टू हो गया, 0 के। तो वही जैसा न्यूटन रैप्सन मेथड को लाने के लिए, फॉर्मूला लाने के लिए हमने किया एक्स एन माइनस एक्स एन एफ डैश एक्स एन, इसको एक साइड में रखा, सेकंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का एफ एक्स एन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो टर्म है वो दूसरी साइड जाएगी तो वो भी माइनस में, एक्स माइनस एक्स एन माइनस एक्स एन का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का मान 2 और एफ डैश एक्स एन। ठीक है, अब एक्स एन माइनस एक्स एन की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से हम एक्स एन माइनस एक्स एन की वैल्यू रखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन बाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x माइनस एक्स एन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू है, माइनस का एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, तो जब हम वहां से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन 2 क्या है आपको ध्यान रहे, x माइनस, सिंस x माइनस एक्स एन इक्वल टू माइनस का एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस एक्स एन सेम टू सेम। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम नहीं रख रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस का एफ एक्स एन माइनस 1/2
1/2, ठीक है। एक्स एन माइनस एक्स एन, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू में क्या है एफ डैश एक्स एन, ओके। बस ज्यादा नहीं, दो टर्म्स और बची हैं, इसके बाद आपका जो फॉर्मूला है सेम मेथड का वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है एक्स एन माइनस एक्स एन, ठीक है, इक्वल टू एफ डैश एक्स एन से क्या करेंगे हम, इसको अब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ठीक है, माइनस 1/2 एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन का होल स्क्वायर इंटू में क्या है एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, एक्स की, तो एक्स इक्वल टू एक्स एन दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, माइनस का 1/2 एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में क्या है एफ डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ये जो फॉर्मूला है ये ही है सेवी मेथड का जो मेन फॉर्मूला है, वो है x इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन माइनस 1/2 इंटू एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ठीक है। अब इसमें कुछ बुक्स में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे अलग अलग मिलेगा, ठीक है। जो मेन फॉर्मूला है वो तो हमारा यहाँ तक है, इसमें जो चेंजमेंट है वो क्या है कि कुछ बुक्स में मान लेते हैं कि लेट ए एन इक्वल टू क्या है एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। फॉर्मूले को थोड़ा ठीक ठाक रूप देने के लिए तो ए एन इसके इक्वल टू मान लिया एंड बी एन जो है वो माना हमने एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, देन नेक्स्ट आइटरेशन एक्स एन प्लस 1 इसके इक्वल टू होगा एक्स एन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखेंगे हम एक्स की बजाय एक्स एन प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू है ए एन की, ठीक है। हम यहाँ से इसको लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस 1/2 इसकी जो वैल्यू है वो क्या है ए एन का स्क्वायर, ठीक है, ये है बी एन, ठीक है। जो सेकंड जो है वो किसके इक्वल टू है बी एन के। उसको भी हम सेव मेथड का जो फॉर्मूला है उसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड सेव मेथड, ठीक है। ये मेथड जो है वो क्या कहलाता है, सेव मेथड। तो इसमें जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में भी आपको पूछ सकता है डिफाइन द फॉर्मूला या गिवन फॉर्मूला ऑफ सेव मेथड, तो आपको इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब भी हम इसकी सहायता से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देख लीजिए, यदि आपके याद हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो इसको आप याद कीजिए। क्वेश्चन में आप एक दो बार यूज करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा, और यदि आप इसको सुबह शाम याद करेंगे तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन यदि आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे तो इजीली आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चन हो जाएंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप इससे, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर इसका जो है एक बार इसको ब्रीफ में देखते हैं। जैसा कि न्यूटन रैप्सन मेथड को देखा था तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, दो तीन बातें इसमें क्या करना होता है अपन को। ठीक है, तो मैं एक बार इसको ब्रीफ में बता देता हूँ आपको, ताकि जब डेफिनेशन वगैरह आए तो आप उसको अच्छी तरह से देख सकूँ। जब डेफिनेशन आएगी तो जो मैं आपको ब्रीफ में लिखा रहा हूँ वही है। ठीक है, तो चेबीशेव मेथड इन दी ब्रीफ, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त रूप में या इसको शॉर्टकट रूप में यदि हम कहें, उसमें अपने को क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज और है, इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो तो इसमें लिखवा देंगे। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में आपको एफ एक्स गिवन होगा। ठीक है, क्या गिवन होगा, एफ एक्स जो भी गिवन होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, जो भी आएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। ये क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में आपको एफ एक्स दिया होगा तो उससे फिर हम निकालेंगे एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके बाद में एक्स नॉट। एक्स नॉट किससे निकालेंगे, इंटरमीडियल वैल्यू थ्योरम से। ठीक है, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दो पॉइंट ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जिस पर एफ ए एंड बी दोनों क्या हैं, अपोजिट साइड, दैट इज एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 हो। ठीक है, तो वहां पे हम एक एक्स नोट चूज करेंगे। ठीक है, फिर एक्स नोट चूज करने के बाद हम जो फंक्शन का मान है एफ डैश एक्स नोट निकालेंगे। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स नोट निकालेंगे। ठीक है, और जो फंक्शन है उसका भी मान निकालेंगे एफ एक्स नोट पर। ठीक है, जो भी मान आएगा हम उनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम चेबीशेव मेथड है उसका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन माइनस 1/2 एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन का होल स्क्वायर है, इंटू में एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है चेबीशेव मेथड का। ठीक है, एक दो बार जब आप इसको करोगे क्वेश्चन में तो आपको अच्छी तरह से इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इन जो वैल्यू अपने को प्राप्त हुई है इनको रखेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपको पता है किसका है, चेबीशेव मेथड का, तो हम इसको बोल देते हैं चेबीशेव स्कीम या चेबीशेव फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन माइनस 1/2 एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन का होल स्क्वायर इंटू में एफ डबल डैश एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम एन बराबर क्या पुट करेंगे, 0। तो एन बराबर 0 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। ठीक है, माइनस का 1/2 यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू में एफ डबल डैश एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी वैल्यू जो है एक्स नोट की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ से निकल कर आएगी एक्स वन। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा उसमें हम पुट करेंगे एन बराबर वन। जब एन बराबर वन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स टू, और यहाँ पे जो एक्स नोट है वहां पे क्या, एक्स वन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वन। इस प्रकार से हम सभी वैल्यू को फाइंड आउट करके एक्स वन, एक्स टू,
और जब तक जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उस प्रकार से हम इनको निकालते हैं, ठीक है। एक लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये भी कई बार आपको पूछ लेता है कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ठीक है। तो मैं दो तीन बातें आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो सेव मेथड है, सेव मेथड है, उसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, एज थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है न्यूटन रैप्सन एक्सटेंडेड फॉर्मूला, ठीक है। इस मेथड का जो नाम है, दूसरा नाम क्या है, न्यूटन रैप्सन एक्सटेंडेड फॉर्मूला। सबसे पहले अपन ने न्यूटन रैप्सन निकाला था, फिर उसके बाद जो थर्ड ऑर्डर की जो पावर्स हैं और उससे हायर ऑर्डर के उनको नेगलेक्ट किया, उसके बाद हमने सेव मेथड निकाला था, ठीक है। सबसे पहले न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला एक्शन का जो वैल्यू है एक्शन माइनस एक्शन उसको पुट किया था, फॉर्मूले में अभी यूज किया था, इक्वेशन नंबर शायद टू थी। तो ये जो फॉर्मूला है इसका जो दूसरा नाम है वो है न्यूटन रैप्सन एक्सटेंडेड फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना है, थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको एक फॉर्मूला में, एक क्वेश्चन में पुट करके इसको जो है समझते हैं कि सेव मेथड आखिरकार कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपकी बुक्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है 2.1, ठीक है। इम्पोर्टेंट है लेकिन याद रखना इसमें वैल्यू चेंज होती हैं, ठीक है। सेव जो मेथड है ना, इसमें वैल्यू चेंज होगी, सेम टू सेम आपको एग्जाम्पल मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका जो मेथड है आपको समझना पड़ेगा, कैसे इसका मेथड हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है वो है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 यूजिंग सेव मेथड, ठीक है। सेव मेथड की सहायता से हमें इसका रूट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एक्स नोट पॉइंट निकालेंगे, इसको एफ एक्स के इक्वल टू मानेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, वैल्यूज, सभी वैल्यूज को निकालकर फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करते हैं, फिर इसका आंसर आएगा, ठीक है। आंसर में पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो हेयर जो दिया हुआ है उन चीज़ों को आप लिख लीजिए। हेयर एफ एक्स इक्वल टू किसके है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ पे एफ एक्स ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स एन, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये किसके इक्वल टू आएगा, इसका करेंगे तो 4x³ माइनस एक्स का 1, ठीक है। इसका फिर दोबारा करेंगे तो पुनः एफ डबल डैश एक्स के निकालेंगे 12x², ठीक है, ये आ जाएगा और 1 का 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका जो है एक्स नोट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 पर। तो f1 किसके इक्वल टू आएगा, 1 की पावर 4 1 माइनस 1 माइनस 10, तो 1 ये इक्वल टू हो जाएगा -10, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 पर, तो f2 आ जाएगा 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 माइनस 2 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो f1 इंटू f2 लेस देन 0, देयर एग्जिस्ट
एट लीस्ट वन पॉइंट जो किसमें बिलोंग करेगा, 1 और 2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये कहाँ से लिखा हमने, इंटर बाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। ठीक है, यहाँ से हमने एक्स नोट लिखा। ठीक है, तो हम एक्स नोट इसका कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन 1 और 2 के बीच में। तो लेट इनिशियल, इनिशियल मतलब सबसे प्रारंभिक, अप्रोक्सीमेशन एक्स नोट इक्वल टू 1.5। ठीक है, आप 1.8 भी मान सकते हो, 1.9 भी मान ले सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है सबसे, जो जिसकी जो वैल्यू है उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू है मैं यहीं पे निकालता हूँ 1.5। एफ 1.5 है, तो 1.5 का पावर कितनी है, 4 माइनस 1.5 माइनस 10। जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू अपने को मिलेगी माइनस का 6.4375। ठीक है, और जब हम एफ डैश की वैल्यू 1.5 पर एक्स नोट पर निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 4 इंटू में 1.5 की पावर क्यूब माइनस 1, तो ये इक्वल टू है 12.5 के। ठीक है, और जब हम एफ डबल डैश की वैल्यू 1.5 क्या है, एक्स नॉट, इस पर निकालेंगे तो ये आएगी 12 इंटू 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास है तो आप डायरेक्ट उससे निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब सभी वैल्यू हमारे पास आ गई। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल टू है, एफ एक्स नॉट। ये जो वैल्यू है वो किसके है, एफ डैश एक्स नॉट। ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू है, एफ डबल डैश एक्स नॉट। ठीक है, तो सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको सेव सेव मेथड का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो सेव सेव मेथड का जो फॉर्मूला है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए वो क्या होता है, अभी आपको बताया था। तो सभी वैल्यूज आपने निकाल ली, यहाँ पे निकाल कर दिखानी है, मैंने वहां पर भी निकाली है। देन बाई सेव स्कीम, एक्स एन प्लस 1 था, तो एक्स एन में एन इक्वल टू क्या रखा हमने, 0, तो यहाँ पे x1, तो यहाँ पे एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट माइनस 1/2 एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट की पावर कितनी हो जाएगी, क्यू, और एफ डबल डैश एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। सभी वैल्यू हमारे पास हैं, तो x1 निकाल सकते हैं। एक्स नोट कितना है 1.5 माइनस एफ एक्स नोट कितना है, माइनस का 6.4375। ठीक है, एफ डैश एक्स नोट की वैल्यू क्या है आपके पास, 12.5 माइनस का 1/2, और एफ एक्स नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 6.4375, एफ डैश एक्स नोट की वैल्यू 12.5, इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स नोट अभी निकाला आपने, उसकी वैल्यू है 27, और एफ डैश एक्स नोट की वैल्यू है 12.5। कैलकुलेटर की सहायता से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x1 आएगा 1.7286। ठीक है, तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू है ये निकल कर आई है। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये हो गया, वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन था, ये कौन सा है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये है फर्स्ट
अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो इसकी सहायता से निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, fx1। fx1 निकालेंगे। जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्या गिवन है, x⁴ माइनस x माइनस 10। तो यहाँ पे fx1 कितना है, fx1 कितना है 1.7286। इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो 1.7286 की पावर 4 माइनस 1.7286 माइनस का 10। यहाँ पे जब अपन इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी माइनस का 2.8001। ठीक है, ऐसी तो नहीं है बात है यार कि आप सोच रहे हो कैलकुलेशन शीट भी आ रही है। हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे एग्जाम में, और आप चाहते हो कैलकुलेशन करके दिखाई जाए तो वो एक तरह से टाइम वेस्ट है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। मेरा जो पर्पज है, हमारा जो पर्पज है वो है आपको अच्छी तरह से समझाना, जो कंसेप्ट है उसको समझाना, ना कि ये जो कैलकुलेशन है गुणा भाग करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं सर तो पता नहीं कैसे कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर आप सभी के पास है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आ गया fx1। ठीक है, फिर निकालेंगे f'(x1)। f'(x) क्या है, 4x³ माइनस 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज 4। अपन किस पे निकाल रहे हैं, f'(x1)। x1 की वैल्यू है 1.7286 इक्वल टू 4x1 की पावर क्यूब। x1 की पावर क्यूब दिस मीन्स 1.7286 की पावर क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से तो ये आएगा 19.6606। ठीक है, फिर हम निकालेंगे f'(x1)। ठीक है, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये fx के बराबर था तो x की बजाय x1 रखा तो x1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल टू है, 12x²। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, x1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x1। दिस इंप्लाइज f'(x वैल्यू निकाल रहे हैं x1 की। x1 की वैल्यू है 1.7286। ठीक है, तो इस पर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1.7286 की पावर 2। इसको जब निकालेंगे तो इसका मान आएगा 35.8567। ठीक है, अब जो फॉर्मूला अपने पास था सेविसेव मेथड का, जिसमें xn+1 इक्वल टू xn माइनस fx0 अपॉन f'(x)n, उस प्रकार का जो फॉर्मूला था, उसमें क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ठीक है, पुट n इक्वल टू इन सेविसेव मेथड फॉर्मूला, जो भी आप इसको लिखना चाहें, then we get सेविसेव स्कीम। तो हमारे पास क्या सेविसेव जो स्कीम्स है वो क्या बन के आएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn+1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, n बराबर 2 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पे तो 3 के लिए आएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, 1। पुट x बराबर 1 इन सेविसेव फॉर्मूला। ठीक है, तो n बराबर 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या है, xn+1। तो यहाँ पे 1+1 क्या हो जाएगा, क्यूब इक्वल टू, अब फॉर्मूला जो है उसमें क्या है, x0 xn, तो वहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं हम 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस fxn, तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या है
एफ डैश एक्स एन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू में एफ एक्स एन, एन की बजाय 1 पुट कर रहे हैं, अपॉन एफ डैश एक्स एन की जो पावर है वो क्या हो जाएगी 2, इंटू में क्या होता है एफ डबल डैश एक्स एन, एन बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो x1 अपॉन एफ डैश एक्स एन, तो यहाँ पे 1। अब जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट किए हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x1 किसके इक्वल टू है, x1 फॉर्मूले में हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 किसके इक्वल टू है 1.7286 माइनस एफ एक्स1 की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी आई थी माइनस का 1.2001, ठीक है, अपॉन एफ डैश x1, इसकी जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास कितनी आई थी 19.66066 माइनस 1/2, एफ एक्स1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है माइनस का 2.8001, ठीक है। एफ डैश एक्सएन की वैल्यू है 19.66066, इसका स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्सएन, तो यहाँ पे क्या है एफ डबल डैश एक्स1, तो उसकी जो वैल्यू अपन ने निकाली है वो कितनी आई है 35.8567, ठीक है। एफ डैश एक्स1 इसकी वैल्यू कितनी है 19.6606। अब इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से जो मान आएगा वो किसका मान आएगा x2 का मान आएगा, कितना मान आएगा 1.8525, ठीक है। ये क्या है सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना है सही से मेथड का थर्ड ऑर्डर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा x3 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप x3 निकालिए और फिर दोनों में आप देखिए x2 और x3 का जो मान है वो कितना सेम है, ठीक है। एक बोलते हैं जैसे और इसका जो रूट है वो करेक्ट अप टू 4 डेसिमल 3 डेसिमल, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में कि जो रूट है उसको आप निकालिए करेक्ट अप टू 4 डेसिमल, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वो क्या है, जैसे x2 इक्वल टू आया अपने पास 1.8525, ठीक है। तो जब हम x3 निकालेंगे तो इसका मान आना चाहिए 1.8525, ठीक है। यदि ये 4 डेसिमल तक करेक्ट है तो हम बोलते हैं कि जो रूट है इज द करेक्ट अप टू 4 डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के 4 डिजिट तक क्या है सही है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना है 3। तो हम ये तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो गया, तो x3 निकालेंगे वो क्या होगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक इसका मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप आगे कर सकते हो या फिर इसको करवाने की जरूरत है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 0.0, नहीं x2 की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है 1 पॉइंट कितनी थी 1.8525, ठीक है। तो x2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू है आपको अभी मिली है सॉल्व करने के बाद 1.8525, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे एफ एक्स टू निकालेंगे, जो भी आएगा वैल्यू एफ डैश एक्स टू निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप निकालना एफ डैश एक्स टू, ठीक है। इसको निकालने के बाद अपन निकालेंगे एक्स थ्री। इसका जो फॉर्मूला होगा एक्स टू माइनस एफ एक्स टू, ठीक है, एफ डैश एक्स टू माइनस 1/2
x2 और फिर आपको इस फॉर्मूले में रखना है fx2 अपॉन f डैश x2 का होल स्क्वायर इंटू में f डबल डैश x2 अपॉन f डैश x2। ठीक है, x3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेम मेथड का जो फॉर्मूला है लास्ट में अपन ने फाइंड आउट किया था जब उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो उस फॉर्मूले में n इक्वल टू 2 रखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में f3 आ जाएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू x2 माइनस fx2 अपॉन f डैश x2 माइनस 1/2 fx2 अपॉन f डैश x2 का होल स्क्वायर f डबल डैश x2 अपॉन f डैश x2। जब इसमें पुट करेंगे तो अपने को जो है x3 की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, अपने को जो क्वेश्चन में है गिवन रहे ना रहे, अपने को 3 अप्रोक्सीमेशन तक अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब 3 वैल्यू तक फाइंड आउट हो जाए तो हमारा जो आंसर है वही आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमें 3 अप्रोक्सीमेशन तक इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक बार आपने इसको कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सेव जो मेथड है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जो क्वेश्चन है ना काफी बार रिपीट हुआ है, डेफिनेशन में रिपीट हुआ, दिसंबर 2016 में पूछा गया। ठीक है, दिसंबर 2015 में भी पूछा गया है सेव मेथड की जो डेफिनेशन है। ठीक है, दिसंबर 2015 में भी पूछा गया और जून 2015 में भी पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन आया है इस पर, जैसे हमने अभी किया है, क्वेश्चन आया है इसका जून 2018 में आया है। ठीक है, और जून 2019 में भी आया था। ठीक है, लेकिन जून 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार आया था, हमें निकालना था x प्लस log x माइनस 2। ठीक है, ये अपने को fx गिवन था तो हमने इसको मान लिया था fx, फिर इसका क्या निकालना था f डैश x, f डैश x क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0, फिर अपने को f डबल डैश x निकालना है। ठीक है, f डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी, इसका 0 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें एक x नोट फाइंड आउट करना है जो किसमें एग्जिस्ट करेगा, f a f b लेस देन 0, तो x नोट इसमें होगा a और b ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो आपको fx जो गिवन है उसमें a पुट कीजिए, a की वैल्यू आप 1 लीजिए और इस फॉर्मूले में आप कैलकुलेटर की सहायता से log 1 की वैल्यू log 2 की वैल्यू इस प्रकार आप निकाल कर देखिए। यदि 2 पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहाँ पे एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 है तो वो इंटरवल लीजिए और एक्स नॉट की इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के रूप में आप पुट करके आगे की जो वैल्यू है एक्स क्यूब तक अपने को निकालने थी। ठीक है, तो जो सेव मेथड है काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको आपको करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए मेथड के साथ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, कर करके देखिए आपको। ठीक है, इसको एक बार समझ लिया तो आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपने अभी तक यदि हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होता है वो आप कर सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज को, इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो है लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर एंजॉइंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फॉर एंजॉइंग स्टडी लाइफ विद फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम एक नए मेथड के साथ में चर्चा करेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट मेथड होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।